नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय गणित है ना पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये मेरा छठवां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर और पढ़ाए हैं जिसमें बहुत सारे सवालों को हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना है ना। और कक्षा हमारी जो है वो 6 है। 6 का ये चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर हमारा। चैप्टर का नाम क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लोग। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर आप टाइप कीजिए RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर। वहाँ पर इस प्रकार का लोगो आपको मिल जाएगा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, जब भी मैं कोई यहाँ पर लेक्चर अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं जल्दी से। हम अपने अगले चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखा है पूर्ण संख्या घटाने का संवर्ग प्रगुण हमको पढ़ना है। देखिए ऐसा है कि हम लोग संख्याओं के बारे में कुछ नियम जान रहे थे जिन्हें हम लोग प्रगुण कहते हैं। ठीक है ना, क्या जान रहे थे? क्या जैसे हमने पिछली कक्षा में हमने पता किया कि 4 + 5 को अगर ऐड किया जाए तो हमारा जैसे आंसर आता है वो 9 आता है। तो अगर 5 + 4 को भी ऐड किया जाए तो हमारा आंसर कितना आएगा? 9। इसका मतलब क्या समझे कि अगर हम पूर्ण संख्याओं में क्या करते हैं, संख्याओं को बदल देते हैं और अगर हम उनका ऐड कर रहे हैं यानी कि उनको जोड़ रहे हैं तो उसका उनका जो योगफल होगा, इनका जो टोटल होगा उनका वो सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। 5 + 4 या 4 + 5 आंसर आपका वही आएगा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा देखते हैं अब हमें क्या करना है। यहाँ पर मैंने कुछ संख्याएं यहाँ पर मान ली हैं। क्या मान ली है? जैसे 8 है ना, 8,5 हो गया आपका। ठीक है, 5,9 हो गया आपका, 10,0 हो गया, 0,7 है। ये यहाँ पर गलती से डंडा खींचा तो 0,7 आपका है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 8,8। तो ये बहुत सारे नंबर्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है कि इन्हें घटाने में क्या होता है। जैसे हम पहले आप यहाँ देख लीजिए नीचे, उसके बाद मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे 8 - 5। ठीक है, 8 - 5 यानी कि 8 माइनस के 5 हम जब करेंगे तो इसका इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। यही तो आएगा हमारा। ठीक है, अगर यहाँ संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो प्लस वाली संख्या हम लोग कहाँ दर्शाते हैं? ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर जब इसको दर्शाना होता था तो सबसे पहले आप 1 मिनट जी, संख्या रेखा पर सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, ऐसे 0 से यहाँ पर शुरू करते हैं है ना, फिर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, ऐसे आप नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 8 - 5 करना है तो 8 तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 7, और यहाँ पर क्या हो गया? 8। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं आप 9, 10, इनका काम नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, और आगे चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1-2 नंबर आप आगे और दिखा सकते हैं। तो हम लोग 0 से यहाँ पर क्या किया? 8 तो हम लोग देखो प्लस वाली साइड जो होगी वो ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, और जो माइनस वाली होगी वो यहाँ पर नीचे की ओर लाएंगे। ठीक है, 8 हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है? नंबर 5 करना है, घटाना है इसको। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है ना, यहीं पे तो आपका तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पर 3 पे हमारा आ गया बेटा। तो अगर 8 - 5 करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना निकल के आता है? हमारा रिजल्ट निकल के आता है बेटा 3। क्लियर होगी बात? चलिए बेटा, अच्छा अब हम जरा जानते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों, जरा आखिर से क्या पता चल रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पर नीचे क्या देखना है आपको। यहाँ पर मान लीजिए हम 8 - 5 करते हैं, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया 8 - 5 इज इक्वल टू हमारा आएगा बेटा 3। कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको 5 - 8 करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो आपका रिजल्ट जो यानी कि आंसर जो निकल के आएगा वो -3 निकल के आएगा। जबकि 3 और -3 में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये तो होता है, ये जितना आगे की ओर होता है ये उतनी माइनस वाली संख्या पीछे की ओर होती है। यही तो है। तो हमें क्या पता करना है कि ये तो पूर्ण संख्या है नहीं, तो अगर हम संख्या को चेंज करते हैं किस कंडीशन में? घटाने, यानी कि अगर हम उनको माइनस कर रहे हैं और उस कंडीशन में हम संख्या को चेंज करते हैं तो उसका आंसर सेम नहीं रहता है, उनके आंसर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 आया तो यहाँ 5 - 9 करेंगे तो हमारा आंसर बेटा कितना आएगा? पहले ये बताओ। तो 5 - 9 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना? 4 बचेगा। 4 बचेगा, काय का बचेगा बेटा? ये आपका बचेगा माइनस का बचेगा। तो क्या माइनस के 4 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला आपका हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाइए आप 10 - 0 करेंगे हम लोग तो क्या होगा हमारा? 10 - 0, 10 में से 0 जाएगा हमारा, 10 का 10 आ जाएंगे हमारा, है ना। अब यहाँ पर 0 - अगर 7 करें तो हमारा आंसर निकल के आएगा -7 निकल के आएगा ना। अगर हम 0 - 7 करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है कितना? आता है 7 आएगा। वो भी किसका? माइनस का आएगा। ठीक है ना, तो -7 आया। अगर हम इसको ही क्या करें 7 - 0 करें तो हमारा आंसर आएगा प्लस का। तो चूंकि ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है और ये आपकी पूर्ण संख्या है
तो हमने क्या सीखा, जैसे हम मान लीजिए 8 माइनस 8 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 0 आता है। अब ये तो पूर्ण संख्या है, तो आप ये नहीं कह सकते। अब अगर आप इसमें संख्या को चेंज भी करेंगे तो 8 माइनस 8 ही रहेगा, तो हमारा 0 ही आएगा। यानी कि हमने क्या पाया, पहले वो समझ लिए कि युग्म, युग्म का मतलब बेटा पेयर, यानी कि कोई जोड़ा, ठीक है। जैसे 8 माइनस 8 कॉमा 5 ये पूरा एक पेयर हो गया। दो संख्या जहाँ लिखी हो उनको पेयर कहते हैं, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है कि हम पाते हैं कि यदि पूर्ण संख्या के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। बात समझ में आ रहा है। अगर आप क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट जो निकल के आता है वो माइनस का निकल के आता है। तो वहाँ पर जो योगफल आपको प्राप्त, यानी कि जो आपका माइनस वाली संख्या प्राप्त होगी वो आपकी कितनी होगी, माइनस की संख्या ही प्राप्त होगी, और वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट निकल के क्या आता है कि अतः घटाने की संक्रिया जो है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है, यानी कि समान नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इनको चेंज करते हैं तो आपके आंसर में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जान ली हैं, प्लस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है, गुणा में क्या होता है। आप गुणा वाले आगे चीजेंगे, आप यहाँ पर प्लस माइनस आपने सीख लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारी शुरू होती है सेकंड ए यानी कि 2A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहले में आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है ना। यहाँ पर आपको बताना है कि योग इसका क्या होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, क्या दिखाई दे रहा है, हमने 0 से कहाँ तक किया, पहले 4 को किया। तो हमने कहाँ तक चले बेटा, 4 तक चले, है ना, 4 तक चले। तो 4 प्लस किसके बाद हम कितना चले, 1 2 3 4 5, तो हम लोग कितना चले 5। तो 4 + 5 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, 9। यही हमारा आ जाएगा आंसर, क्योंकि हम पहले कितने चल रहे हैं बेटा, राइट हैंड पे हम लोग चल रहे हैं कितना, 4 आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 के बाद हम लोग 1 2 3 4 5 यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। प्लस के 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐड करना है, योग लिखा है ना ऊपर, यहाँ पर क्या करना है, वो योग। और आपको पता है कि ऊपर की ओर अगर संख्या ये कोई रेखा खींची है तो ये प्लस के साइन होता है, और अगर नीचे की ओर हो तो वो क्या का होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है 9, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कहता है बेटा, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको पिछला वाला जैसे आपने किया था वैसे ही आपको ये करना है। 0 से बेटा हमने शुरू किया कहाँ तक, 1 2 3 4 5। तो पहले हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 5 तो हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद कितने नंबर है हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो कितने होंगे बेटा, 6। तो 5 + 6 इज इक्वल टू हमारा आएगा 11। कितना आएगा बेटा, 11 आएगा, यही तो आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना निकल के आता है, ये देखिए टोटल वाली लाइन है, यानी कि 0 से लेके यहाँ पर कहाँ तक जा रहे हैं, 11 तक जा रहे हैं। तो ये आपका ऐड, यानी कि आपको यही तो दर्शाना था कि आंसर क्या आएगा। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा दिया जाता है, फिर आपको ये डायग्राम बनाना होता है, या ऐसा दिया जाएगा तो आप इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आगे वाले सवालों में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि इनको संख्या रेखा पर दर्शाना, यानी कि आपको डायग्राम बनाकर इनको दर्शाना है कि किस रूप में इसको हम दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है 5 + 4। तो हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना है, खींचना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर नंबर जैसे यहाँ पर टोटल 9 है, ठीक है ना। तो 9 तक हम लोग 0 कर देंगे, यहाँ से 0 से 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। जी एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट, आ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जैसे संख्या रेखा खींच दी 9 तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 5 लिखा है तो हम 0 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 0 से लेके हमने कहाँ तक खींच दिया, 5 तक। फिर कितना लिखा है बेटा, +4। तो यहाँ से 4 आगे हम और जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 4 तक यानी कि 9 तक पहुँच गए हमारा। तो ये हमारी टोटल रेखा होती है, यानी कि टोटल जो हमारा जोड़ निकला कितने का, 5 और प्लस के 4 का कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। ये आपकी संख्या रेखा होगी, ठीक है। अगला वाला देखिए 0 + 5 करना है हमको, कितना करना है, 0 + के 5। नीचे देखिए जरा, तो 0 के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेखा खींचेंगे। हमने क्या कहा था, जो उसकी सबसे बड़ी संख्या हो वहाँ तक आप लोग नंबर दे देंगे, 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और उसके बाद कितना आता है 5। 0 से हमें कहाँ तक जाना है, देखिए सवाल को एक बार देख लीजिए। 0 से बेटा हमको जाना है, 0 से 0 + 5 लिखा है, यानी कि 0 से हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो हमने यहाँ पर शुरू किया 0 से, और हम कहाँ तक गए बेटा, 5 तक गए 5 तक। तो बस यही हमारा, और संख्या तो कोई है नहीं, है ना। तो यहाँ पर 5 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा आंसर निकल के आता है, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में लिखा है 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9। यही तो आएगा हमारा, लेकिन हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 9। तो हम लोग एक रेखा खींचेंगे, जैसे कि यहाँ पर
देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या खींच दी, रेखा खींच दी कहाँ तक, 0 से 9 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना है, 2, सबसे पहले क्या था हमारा 2, फिर हमारा था 3, फिर हमारा था 4 इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है ना। 2 + 3 यानी 5, 5 + 4 यानी कि इज इक्वल टू हमारा निकल के आता है बेटा 9, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 यानी कि 0 से हम लोग कहाँ तक चलेंगे बेटा, 2 तक, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 3 और जुड़ना है, 1 2 3। तो यहाँ पर 2 के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, 3 ऐड कर देंगे तो हम लोग 5 पे पहुँच गए, यानी 5 पे आ गया नंबर। अब हमें 4 ऐड करना है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ से जाके हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे। अब टोटल हमारा 0 से लेके जो हमारी लास्ट संख्या प्राप्त होती है, ये हमारा होता है टोटल। तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बन जाता है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। देख लीजिए यहाँ पर क्या बनना है, उम्मीद है कि आप आंसर इसको मन ही मन में दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान बनना है, ठीक है। 2 संख्या यहाँ पर लिखी हुई थी, इज इक्वल टू लगा हुआ था। पहली संख्या हमें प्राप्त होगी, शेष संख्या हमारी कौन सी बची हमारी, 7 8 9, यही तो बची। तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में हम कितना करेंगे, 7 8 9, यही तो हो गया आपके भाई। जाहिर सी बात है, मैं इसको ऐड तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने संख्या में परिवर्तन किया। पहले को दूसरे के स्थान पर रख दिया और दूसरे को हमने कहाँ रख दिया, पहले के स्थान पर। ये पहले था, इसको हमने बाद में रख दिया, तो ये बाद वाली संख्या कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो संख्या वही रहती है, यानी कि 2 8 8 9, ठीक है। 2 8 8 9 ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमने क्या कहा था, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 का 10 आएगा, यानी कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, यहाँ पर आपको 3 संख्या दिखाई दे रही है, फिर से वही क्वेश्चन आपका सेम, ठीक है। और यहाँ पर 2 संख्या, आप जरा ये देखिए कौन सी संख्या आपके पास नहीं है ना। 4 5 6 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7 8 9 हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये नंबर यहाँ पर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा आएगा, ये नंबर छूटा हुआ है, 2 3 4 एंड 234 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा, पूर्ण संख्याओं को घटाने की जो संक्रिया आपने ऊपर दिखाई थी, क्या दिखाई थी कि अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दें, बड़ी संख्या को हम लोग, जैसे बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये घटा दें तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटा देंगे हम, तो हमारी क्या संख्या होगी, माइनस की, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती। तो उनका ऐसे कोई 3 युग्म का मतलब होता है कोई 3 पेयर आपको लेने हैं, जिसके द्वारा आपको ये समझाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 पेयर ले लिए। 5 माइनस मैंने 4 किया तो यहाँ पर बेटा आया 1, जो कि एक पूर्ण संख्या होती है। 4 माइनस के 5 आया तो यहाँ पर निकल के आएगा माइनस के 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या, माइनस जो है वो ज़्यादा है यहाँ पर माइनस की संख्या। तो जो शेष बचेगा है ना, वो भी आपका क्या का बचेगा, माइनस का बचेगा, ठीक है। दूसरा बेटा देखिए 8 - 10 यहाँ पर 10 - 8 यहाँ पर कितना होगा बेटा, 2 होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम संख्या को परिवर्तित कर देते हैं, तो 8 - 10 आंसर हमारे कितने हैं, -2। ये ध्यान रखिए आप कि आप जब भी संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो आप संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होता 5 + के 4 है ना, तो इसका आंसर आता है बेटा 9। और यहाँ पर भी अगर हम 4 + 5 करें तो भी आंसर कितना आएगा, 9। यानी कि प्लस में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन माइनस में हम जैसे कि देख रहे हैं आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव का जो चिन्ह होता है वो आपका बदल जाता है। इसलिए आपको संख्या चेंज नहीं करनी है अपने मन से, ठीक है। सवाल अगर कहीं आते हैं, ठीक है। चलिए बेटा 15 - के 12 यहाँ पर किया हमने, तो हमारा आंसर आया बेटा 3, है ना। तो अगर 12 - 15 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -3। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर चिन्ह जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारी एक्सरसाइज थी दूसरी वाली वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप कॉपी में इसको मेंशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।